भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इस साल पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम आज़ादी के 75वें साल की सालगिरह मना रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी खुद लाल किले पे खड़े होकर कहते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पे खड़े होके ये कहते हैं कि भारत का संविधान बनाने वालों ने भारत को लोकतंत्र बनाया, हर नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकार दिया। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी को याद दिलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र में भारत की जनता को वोट देने का अधिकार मिला। लोकतंत्र में भारत की जनता को चुनने का अधिकार मिला कि वो किस पार्टी की सरकार, किस वादों की सरकार बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, या भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर एक सिलेक्टिव भरोसा है। जब चुनाव होते हैं, भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियां चुनाव के मैदान में उतरती हैं, कैंपेन करती हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां पर तो लोकतंत्र का फैसला, जनता का फैसला सर माथे पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है और किसी दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर वहां पे लोकतंत्र नहीं चलता। फिर वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस चलता है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस? कि जिन जिन राज्यों में अगर किसी और पार्टी की सरकार बन जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, तो साम दाम दंड भेद से उस पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। फिर चाहे उसमें केंद्रीय जांच एजेंसीज को लगाना हो, चाहे सीबीआई और ईडी को लगाना हो, उनके द्वारा केस करवाने हो, चाहे दूसरी तरफ पैसे के ऑफर देने हो, बड़े बड़े पदों के ऑफर देने हो, मुख्यमंत्री के पद का ऑफर देना हो, किसी भी साम दाम दंड भेद से दूसरी किसी भी पार्टी की सरकार बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ये चक्रव्यूह बनाना शुरू कर देती है कि किस तरह से ऑपरेशन लोटस करके उस सरकार को गिराया जाए। और ये ऑपरेशन लोटस शब्द हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है अपने ऑपरेशन लोटस पर कि चुनाव से क्या फर्क पड़ता है, लोकतंत्र से क्या फर्क पड़ता है। कोई भी पार्टी चुनाव जीत कर आए, हम तो आखिरकार उस पार्टी की सरकार को गिराकर अपनी सरकार बना ही लेंगे। यह सिलसिला कब से शुरू हुआ? यह सिलसिला 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के पेमा खांडू से शुरुआत हुई, जिन पे बड़े बड़े केस थे 2014 में ही। और जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, सारे मुकदमे खत्म। 32 एमएलए को लेकर आए वो भारतीय जनता पार्टी में, और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। गोवा में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी। 40 में से सिर्फ और सिर्फ 13 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से साम दाम दंड भेद से कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के विधायकों को डरा के, धमका के, खरीद के अपनी सरकार बना ली। मणिपुर में 2017 में सिर्फ 60 में से 21 सीटें आई थी। वहां पर भी मणिपुर में ऑपरेशन लोटस किया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई।
मेघालय में 2018 में भारतीय जनता पार्टी की 60 में से केवल 2 सीटें थी जब ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ, और ऑपरेशन लोटस का नतीजा कि 60 में से 2 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली। ये लिस्ट चलती जाती है, इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, कई राज्य हैं जहां पर इसी प्रकार से ऑपरेशन लोटस किया गया। दिल्ली में भी इसी ऑपरेशन लोटस की कोशिश पिछले कुछ महीनों से चल रही है। इसी ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी पे तरह तरह की शिकायतें, कभी स्कूल को लेके, कभी क्लासरूम को लेके, कभी एक्साइज पॉलिसी को लेके, कभी सीबीआई में दी जाती है, कभी एसीबी में दी जाती है, कभी दिल्ली पुलिस में दी जाती है। इन सब शिकायतों का कोई आधार नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर दिल्ली पुलिस की जांच बैठाई जाती है, सीबीआई की जांच बैठाई जाती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच बैठाई जाती है। 14 घंटे तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड होती है, कुछ नहीं मिलता। ना पैसे मिलते हैं, ना सोने के बिस्किट मिलते हैं, ना जेवर मिलते हैं, ना बेनामी संपत्ति के कागजात मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगले दिन यह खबर चल जाती है कि अब सीबीआई के बाद ईडी की रेड होने वाली है। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भारतीय जनता पार्टी से मैसेज आता है कि अगर सीबीआई और ईडी से बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे मुकदमे खत्म हो जाएंगे। उन्हें बोला जाता है कि आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आप अपने साथ अन्य विधायकों को लेके आ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 7 विधायक हैं। उन्होंने तो मेघालय में ऑपरेशन लोटस में से 2 विधायकों के साथ सरकार बना ली थी। तो वो मनीष सिसोदिया जी को कहते हैं, आप पार्टी के नंबर 2 के नेता हो, आपकी भी इच्छा होती होगी कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, तो आप अपने साथ विधायकों को लेकर आओ, आप भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा बनो, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उन्होंने यह ऑफर दिया कि एक तरफ हम आपके सारे केसेस खत्म कर देंगे और दूसरा आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का ये जो ऑपरेशन लोटस है, ये अलग अलग राज्यों में क्यों सफल हो पाता है? क्योंकि वहां के भी जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन सब ने अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार किया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय एजेंसियों से डरते हैं। उन्हें पता है कि सिर्फ एकमात्र तरीका है उन सब केसेस से बचने का, वो है भारतीय जनता पार्टी में चले जाना। इसकी तो पूरी पोल हर्षवर्धन पाटिल ने ही खोल दी थी, जो महाराष्ट्र के एमएलए हैं, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, जिन्होंने कहा कि जी जब से कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, चैन की नींद सोता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरे पे कोई इंक्वायरी नहीं होने वाली, कोई जांच नहीं होने वाली। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुद कहा। तो क्यों अलग अलग पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती है? क्योंकि उनके नेताओं ने भी भ्रष्टाचार किया है और वो सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, इंटेलिजेंस सर्विसेज से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि जब वो मनीष सिसोदिया को ऑफर देने आते हैं तो मनीष सिसोदिया जी जैसा कट्टर ईमानदार नेता उन्हें किसी पार्टी में नहीं मिलेगा।